प्रभु यीशु ने कहा मेरा शरीर मेरा खाने की मेरा मांस खाने की वस्तु है। क्या बोले उन्हें? इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुममें जीवन नहीं। अब बताइए, खाएंगे कि नहीं खाएंगे मांस? मांस खाएंगे और लहू पिएंगे। जो समझ रहा है कि मैं प्रभु यीशु का मांस खा रहा हूं, उसका लहू पी रहा हूं, अनंत जीवन उसी का है। और जो ये कहता है कि मैं प्रभु का मांस नहीं खा रहा हूं, उसका लहू नहीं पी रहा हूं, रोटी खा रहा हूँ, सिर्फ रोटी खा रहा हूं और जूस पी रहा हूं, तो अनंत जीवन उसका नहीं है। हालेलुया। वो ये जानता है कि प्रसाद है, आने दो आने दो आने दो। जो समझता है कि मैं सही में प्रभु का मांस खा रहा हूं, प्रभु का लहू पी रहा हूं, तो अनंत जीवन उसी का है। और जो नहीं खाएगा और जो नहीं पिएगा, वो मांस नहीं खाएगा, प्रभु का लहू नहीं पिएगा, अनंत जीवन उसका नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक बात हम प्रभु जो लेते हैं ना, बस कारण बताओ आपको मैं। और जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जो उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। किसको कहा उसने? सबको बोला कि सबको कहा उसने? नहीं, उसने कहा जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसी को मैं अंतिम दिन जिलाऊंगा। तो समझ जाओ, हम इतनी भीड़ है और जो प्रभु का मांस नहीं खाता, प्रभु का लहू नहीं पीता, तो क्या अंतिम दिन जिला उठाएंगे? जिला उठेंगे? हमें पुनरुत्थान के समय जब जिलाना है हमारे को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु का मांस खाना पड़ेगा और उसका लहू पीना पड़ेगा, तब हमारे अंदर जीवन के समय जी उठेंगे। तो जरूरी है पीना खाना, तो जरूरी है कि नहीं है कि हमें अंदर जीवन के समय हम जी उठे, ना कि नरक में चले जाए। आज मालूम है, हम बहुत से लोग हैं प्रभु में जो जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन प्रभु नहीं लेते, तो समझना वो नरक में ही जाएंगे। अब आगे आपकी इच्छा, आपको प्रभु मांस खाना है, लहू पीना या नहीं पीना है। खुली किताब कर रहा हूं। नरक में जाने से बचना है, स्वर्ग में जाना है, तो प्रभु लेना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु लेना क्यों जरूरी है? कि हमें नरक से बचने के लिए, आनंद जीवन जीने के लिए, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु लेना है। तो प्रभु ने कहा है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अंतिम दिन उसे फिर मैं जिला उठाऊंगा और अनंत जीवन उसी का होगा। अब आगे आपकी इच्छा, जिसको मांस खाना है और लहू पीना है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में, क्योंकि मेरा मांस खाने वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा मांस वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हम जब प्रभु का शरीर तोड़ते हैं, उसका मांस खाते हैं, लहू पीते हैं, तब प्रभु हम में स्थिर बना रहता है और हम उसमें। तो लेने के लिए क्यों बोलते हैं हम लोग?
समझ बात हमको कि प्रभु यीशु हमारे शरीर में वास करेंगे। क्या कि प्रभु यीशु हम में वास करे, स्थिर बना रहे, इसके लिए हमें प्रभु जरूरी है। इसके लिए प्रभु यीशु हमारे जीवन में बना रहे, उसका लहू हमें बना रहे, उसका शरीर हमें बना रहे, उसीलिए हमें प्रभु भोज लेना जरूरी है। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही तुम भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेंगे। आज बताओ कितने की विश्वास है कि प्रभु यीशु जिंदा है? सबको विश्वास है ना? जब प्रभु यीशु ने कहा कि जब पिता ने मुझे भेजा है, आज मैं उसके कारण जिंदा और जीवित हूँ, तो जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, वो भी मेरे कारण जीवित रहेगा। तो आपको विश्वास है कि जैसा प्रभु यीशु जिंदा है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाके बैठा हुआ है, तो वैसे ही हम भी जी उठेंगे, हमारा ये जीवन रहेगा, हमें भी जीवन रहेगा। ऐसा समय जो प्रभु लेता है, वो मांस खाता है और लोग पीता है, वो जीवित रहेंगे। तो हमें क्या करना है? जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवित कौन सा वाला? अनंत जीवन। जिंदा तो आज भी है, लेकिन अनंत जीवन के लिए हमें क्या है? प्रभुज लेना है। जो रोटी सौ में उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जो बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। का जो बाप दादों ने जो रोटी खाया है, वो मन्ना खाया है और मर गए। अच्छे से अब सुनना अच्छे से, बारे बोलना मत, मुझे सीखने नहीं मिला। मेन टॉपिक क्या है कि तुम्हारे बाप दादों ने जो रोटी खाया, वो रोटी खा करके मर गए, वो रोटी नहीं हो। रोटी ये है कि वो जीवित है। जो बाप दादों के श्राप हम पे जो आए हुए हैं, उस श्राप को तोड़ने के लिए हमें प्रभु लेना चाहिए। अब समझ में आज 7 पीढ़ी से 10 पीढ़ी के जो श्राप आए हमारे ऊपर, उस श्रापों से बचने के लिए हमें प्रभु लेना है। आज आप प्रभु नहीं लोगे तो आपकी पीढ़ी आएंगी, वो श्राप आपकी पीढ़ी पे जाएंगे। हम दिखाऊंगा एक परिवार में टीबी की बीमारी रहती है, तो उस परिवार में टीबी की बीमारी आगे बढ़ती है। किसी को होंगी तभी अपने को आएंगी टीबी। वो श्राप है। आज का श्राप बच्चे पे आता है। लखवा, किसी को लखवा मारा होगा पहले, तो उनका श्राप बच्चों पे आता है। किसी को कैंसर हुआ होगा, गांठ भी कुछ हुई होंगी पहले, उनका श्राप बच्चे पे आएगा। अब बात आती है दो पति पत्नी, उनके बच्चों के श्राप आते हैं। पत्नी की रिश्तेदारी परिवार से बोलो, उनका जनरेशन जो बोलते नहीं क्या, पीढ़ी, वो पीढ़ी से उन पे आए श्राप, इधर से पति के तरफ से इधर श्राप, ये दोनों श्राप कहना कैसे वो बच्चे पे आएगा। उसे बचने के लिए हमें प्रभु लेना पड़ता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु हमारे शरीर में आएगा
स्थिर रहेंगे और हम उसमें स्थिर रहेंगे तो श्राप टूट जाएगा, हमारे बच्चों को फिर वो श्राप नहीं आएगा। अब समझ में? आज जिनके लिए बच्चे नहीं है, जिनके बच्चे अभी नहीं है और जो बच्चे आने वाले हैं, उनकी गुड न्यूज है कि उनके ऊपर जो श्राप आए थे पहले के, आज अभी जो बबूज ले रहे हैं वो लोग उसका मां समझ के, उधर लोग समझ पीठ लेते बहु बोझ मन से, तो वो श्राप उनके बच्चों पे नहीं आएंगे, क्योंकि वो श्राप तोड़ने के लिए, उस श्राप बचने के लिए हमें पहुंचना पड़ता है। आप देखा होगा परिवार में कोई पीढ़ी में, माँ की पीढ़ी में या पिता की पीढ़ी में कोई दारू पीता होगा तो बच्चा दारू पीता है, तंबाकू खाता होगा वो भी तंबाकू खाएगा, वो नशा करता होगा वो भी नशा करता है। उनके बचने के लिए हमें प्रबोध लेना जरूरी है। क्या बोला, बाप दादों ने जो रोटी खाए मर गए, तो बाप दादों में श्राप जो आए थे, श्राप का लोग मर गए, वो श्राप हम पे न आए, इसे हमको बूझना चाहिए। हालेलुया। किसी परिवार में कोई एक्सीडेंट में मर गया तो श्राप उनके बच्चों पे ना गए, बूझना चाहिए। आजकल होना ही है, माँ के श्राप, माँ की पीढ़ी से या पिता की पीढ़ी से हमारे बच्चों पे आते हैं। अजमा लेना, आप लोग देख लेना क्या हुआ कि नहीं कैसा। तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाना है तो हमें प्रभु लेना जरूरी है कि आगे जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी आ रही है वो पीढ़ी श्रापित ना हो। तो श्राप जब आएगा परमेश्वर का, आप देख लेना 28 के 15 से जब पढ़ोगे वहां पर श्राप बताया बीमारियों के बारे में। वो बीमारियों से, उस श्राप में बचना है तो प्रभु लेना चाहिए। आप घर में जाकर पढ़ लेना ये 28 का 15 वचन से, जो बीमारियां हैं उस बीमारियों से बचने के लिए हमें प्रभु लेना जरूरी है। ये बीमारी नहीं, वो श्राप है जो हम पे आते हैं। टाइफाइड भी आप देखा होगा, माँ बाप टाइफाइड हुआ तो बच्चा होता है, होता ही नहीं होता। ऐसा कोई बच्चा बताए, कोई परिवार बताए कि मेरे परिवार में टाइफाइड था ही नहीं लेकिन मेरे बच्चे पे आ गया। मेरे को नहीं हुआ अभी तक, पर मेरे बच्चे को हुआ। तो उधर पापा तो श्राप आए होंगे और उनको भी नहीं हुआ ना, उसी बाप आज की श्राप उसको देख रहे थे। आई बात समझ, आप समझ रहे, उनके श्राप को तोड़ने के लिए बाइबल कहती है आगे दिन न सुनने के कारण तुम पे श्राप आएंगे। टाइफाइड जो माता गौरिया क्या नहीं बोलते क्या, वो भी एक श्राप है। बुखार नहीं आया, आया कि नहीं आया? और बुखार भी लिखा हुआ है बाइबल में वचन में कि आज्ञा दिन सुनने के कारण तुम्हें श्राप आएगा। बुखार से बचना भी है तो हमको बोलना चाहिए। छोटी बात होगी ना, बुखार पहले बुखार से लोग मर जाते थे। आप वचन नहीं पढ़ते इसलिए आपको पता नहीं है। आज जाना घर पे और व्यवस्था 28 का पूरा अध्याय पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा आपको कि ये बीमारी है कि श्राप है। और खास करके किसानों के लिए भी है जो खेती किसानी करते हैं। वो खेती में श्राप बचाने के लिए, अच्छी उन्नत फसल के लिए भी उनको वो बोलना जरूरी है। ये बहाना रहता है कि मेरा ऐसा कैसा, हमारे साथ नहीं होता। ये पीढ़ी से जो आते हैं उस कारण से वो श्राप हम पे आते हैं। हालेलुया। हर श्रापों से बचने के लिए, हर बीमारों से बचने के लिए जो बाप दादों के जो श्राप है हम पे ना आए गए कि हमें वो देना जरूरी है।
अब बोलेंगे हमारे श्राप हमने बबू ले लिया, अब बच्चों के लिए तो बच्चों को भी प्रभु लेना पड़ेगा जो बड़े हो गए। और गुड न्यूज किसके लिए बोला मैंने? उनके लिए जिनके बच्चे अभी नहीं हुए, अभी तो शादी हुई है, जो बच्चे नहीं है, और जो बच्चों को आएंगे उनके वो श्राप उसी समय टूटना चालू हो जाएगा। क्यों? पेट में आने पहले वो उनका पवित्र बन गए, रोटी लेना चालू कर दिए, तो वो श्राप वहीं पर ब्रेक हो गए। लेकिन आगे जो बच्चे आ चुके हैं, जैसे बच्ची है वही बच्ची है, इस बच्ची को बचाना है, श्राप में बचना है, तो इसको भी प्रभु लेना पड़ेगा। और इससे बाद में इसी को पीढ़ी आएंगी वो सेफ हो जाएगी, क्योंकि वो प्रभु लेना चालू कर देंगे ना, बचपन से चालू हो जाएगा उनके जीवन में कार्य। ऐसा में ये अर्जेंट है प्रभु भोज। और लोग बोलते हैं 32वां 10 साल बाद 15 साल बाद लेंगे। बाबा कहते हैं इस बात का 32वां ले, कोई समय नहीं है, क्योंकि प्रभु उसी दिया जाता है जिसका 32वां होगा। इन श्रापों से बचना है तो हमें अति शीघ्र प्रभु की जरूरत है। क्योंकि सच्चे वचन आपको कुछ कड़वे लगेंगे, लेकिन वो मिठास से बदल जाएंगे। शायद आज आप इस तरह के वचन सुने नहीं होंगे कि प्रभु की सही शिक्षा क्या है। ये प्रभु हम लेते तो है, पर यह है क्या चीज? ये प्रभु का क्या मांस है और उसका लहू है। जब उसका लहू और मांस, उसे लहू क्यों बहाया? पापों के लिए बहाया ना, हम पापी के लिए, और पापों को शुद्ध करने के लिए हमें लहू लेना पड़ता है। कोड़े क्यों खाया? कि उसे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो प्रभु क्यों लेते हैं? चंगाई के लिए। क्योंकि बाबा कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो चंगे होने के लिए प्रभुज खाता है। मांस है ना उसका, कोड़ा खाया मांस निकला है, वो मांस है। जब तक वो मांस नहीं खाएंगे हम चंगे नहीं होंगे। अब तो बता रहा हूं आपको सच्चाई में यह है, अंदर की जो बातें हैं, जो परमेश्वर अपने को, अपने दास को जो बताता है मर्म के द्वारा, आज आपको मैं बता रहा हूं। जो मुझे बताया कि आज तू रविवार के दिन प्रभु भोज के ऊपर प्रचार करना और बोलना, बताना कि ये क्या चीज है गई, इसे लेना क्यों जरूरी है गई। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज विश्वास से कह रहा हूं मैं, इस वचन के अनुसार आप प्रभु लेंगे तो बड़े बड़े बीमारियां भी तो इसके नाम चंगी होने वाली है, दुष्ट आत्मा निकलने वाली है, बंधन टूटने वाले हैं। अंदर देखेंगे, लगने चलेंगे, उनके बोलेंगे। जो बच्चा नहीं होगा बच्चे की आशीष आज ही मिल जाएंगी इसके नाम में, क्योंकि वो बांझपन की जो आत्मा है खत्म हो जाएंगे, वो श्राप जो है खत्म हो जाएगा। आप गुड न्यूज लेके आने वाले हो, टेस्टमनी लेकर के आने वाले हो। में ये प्रभुभोज का मेन रहस्य बहुत गहराई है कि ये समझ जाना कि जो प्रभुभोज है ये परमेश्वर देह है और शरीर है। हम दारू पी के प्रभु ले नहीं सकते, खरा खाए प्रभु ले नहीं सकते, वो श्राप है। हम बुराई करके प्रभु ले नहीं सकते, गलत काम करके प्रभु ले नहीं सकते, क्योंकि पवित्र है। तो बाइबल कहती है अपना वो जांच ले, परख ले, उसे बाद में प्रभु में शामिल हो, नहीं तो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, जिससे बहुत से लोग निर्बल हो गए, रोगी हो गए, यहां तक सो गए। जो विश्वास के साथ कहेगा कि प्रभु का मांस है, उसका लहू है, उस लेकर के खाएगा और पिएगा, तो सही में सच्चे मन से नहीं रहेंगे, वो सच्ची विधि से नहीं रहेगा, तो उस पर दंड आएगा।
आज किसी प्रति अपने मन में क्या बोलेंगे उसको, घृणा, मैल भाव, क्या बोलते उसको बोलेंगे हम लोग, जैसे आपके बारे में मेरे मन में कुछ होंगी, आपके बारे में मेरे मन में कुछ होगा, उसको भी ऐसा कुछ है भी मन में तो साफ कर दो, पहले हटा दो उस मलाल, हाँ उसको निकाल दो और प्रबोध दो। ऐसा व्यक्ति प्रबोध ले नहीं सकता, दंड आएगा, वो दंड के भागी होंगे, क्योंकि वो पवित्र चीज है। और अपवित्र रह के, अशुद्ध रह के, अपने जीवन में गलत चीजें रख करके शरीर में तो उसका मांस और लोग को ले नहीं सकते, जिस कारण से पेट डाला है। ये प्रभु की जोरी काय के लिए, हमें उस श्रापों को तोड़ने के लिए, हमें बीमारियों से बचने के लिए। आपने देखा होगा हम जब लास्ट में जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं कि मांस खाने की वस्तु है, लहू पीने की वस्तु, जो उसका मांस खाता है वो मुझमें बना रहेगा, मुझमें बना रहेगा। तो पिता परमेश्वर लहू तेरे मांस के द्वारा, लहू के द्वारा हम चंगे हो गए, तेरे लहू के द्वारा हमने जितने पाप किए तो शुद्ध पुत्र किए गए। अब सुनाऊंगा प्रार्थना, सुनना बाद में। इस प्रार्थना के द्वारा हम जब लेते हैं फिर बीमारियां क्यों आएंगी हमारे शरीर में? जब प्रभु ले रहे हैं तो बीमारी कहां से आएंगी? जब प्रभु ले रहे हैं तो श्राप कहां से आएंगे? हम गलत विधि से प्रभु ले रहे हैं, गलत मिली निकाल के, मतलब उसका गलत निकाल के हम प्रभु ले रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि तेरे कोड़े खाने सब चंगे हो गए। हमारे मार क्यों खाया उसने? कि हम चंगे हो जाए। तेरे लहू बहाने से हम चंगे, पाप में शुद्ध हो गए। जब उसका लहू शरीर में है तो पाप रहेगा हमारे शरीर में, हमारे मन में पाप की भावना आएंगे, गलत भाषा आएंगे, गलत बातें आएंगे हमारे जीवन में। जब उसका शरीर हमारे शरीर में आ गया और कोड़ा खाए हैं मारे, और कोड़ा का मांस जो निकल मांस खा रहे हम लोग, तो हमारी बीमारी रहेगी क्या? बताइए आप लोग, आप मुझे बताइए। वो कारण ये है कि हम उसका मांस नहीं खा रहे हैं, उसका लहू नहीं पी रहे हैं, इस कारण से हम बीमार गिरते हैं। हमें बीमार से बचने के लिए हम प्रभोज लेना जरूरी है। श्रापों से बचने के लिए, पापों से बचने के लिए हमें प्रभोज लेना जरूरी है। पीढ़ी के बाप दादा पीढ़ी जो चल रही है, उनके श्राप जो हम पे आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए प्रभोज लेना चाहिए, अर्जेंट है। हमें आशीष पाने के लिए से नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में रहेंगे, हम बीमार रहेंगे से नहीं, तो डॉक्टर पास जाएंगे क्या? वो तो पैसे बचेंगे ना, तो आशीष नहीं रहेंगे हमारे पास में। हालेलुया, सही है। बीमारी क्यों आती? बीमारी से डॉक्टर दिखता है, फिर 100 के 200 की दवाई, 500 की 1000 की दवाई, सबकी जड़ एक कच है, प्रभु भोज। जब प्रभु का मांस, प्रभु का शरीर हमारे जीवन में रहेगा, उसका लहू हमारे ब्लड में बहते रहेगा, तो हम वैसे चंगे भले रहेंगे, आशीष रहेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। हमें प्रभु का मेन उद्देश्य है, प्रभु क्या है? प्रभु का शरीर है, उसका लहू है, उसका मांस है, उसका लहू है। वो सोच के हमें देना है प्रभु। आज जब आपके हाथ में जब प्रभु आएगा, आप दुआ करना। जब दुआ होगी, पिता परमेश्वर, इस प्रभु ये जो मेरा मांस है, जो शरीर में हाथ में है, तो लहू का जो जूस है, जो दिख रहा है मेरे हाथ में, वो जूस नहीं, तो लहू है। आज जब मैं ग्रहण करूं, तो मेरे ऊपर मेरे बाप दादों के जितने श्राप आए हैं, उसको मेरे जीवन से शुद्ध पवित्र कर दे, निकाल दे, और मुझे वो आशीष दे जो तूने मेरे लिए बना कर रखा है। आज देखना, जैसे प्रभु भोज आपके शरीर में एंट्री करेगा, आपके जीवन में
बदलाव आ जाएगा। वो आशीष से रीझ हो जाएंगे जो आशीष आपके लिए बनाई गई। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपको क्या करना है? 5-7 समझ के नहीं लेना है। आज तो आपने कैसा लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जब लोगे तो रोज तो ये सोच के लेना कि ये गऊ का मांस है जो शरीर में तोड़ रहा हूं, और जो जूस है वो जूस नहीं है, उसका लहू है जो मेरे पापों के लिए बहाया गया। उसको हम ग्रहण करेंगे, और जब ग्रहण करेंगे तो आज ही देखना आने वाले समय में, आने वाले संडे के दिन ही अगले संडे तक आप गवाह को लेके आए इसके नाम पर। अद्भुत गवाह बनेंगे आपके जीवन में, जो आज तक नहीं बनी वो गवाह परमेश्वर आज बनाने तैयार है। हालेलुया। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते था परमेश्वर। फिर हम सभी मिलकर चरणों में आते हैं। हमारी प्रार्थना शुरू कभी तो जाने अनजाने में, बोलने से, सोचने से, करने से, देखने से हमारे द्वारा जो भी गलती पाप को पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते क्षमा करिए परमेश्वर। आज जो वचन बोया गया है कि तेरा मांस वास्तव में खाएंगे वस्तु है, और लहू वास्तव पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में से बनाता है और मैं उसमें से बनाता हूँ। जो तुमने रोटी आज तक खाए हैं तो तुम्हारे बाप दादों ने खाए और मर गए, लेकिन मैं आज जो रोटी दूंगा वो मेरा मांस शरीर है जो अनंत जीवन के लिए, वो वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम सबको ग्रहण कर पिता परमेश्वर। इस वचन को हम ग्रहण करते हैं, मनन करते हैं, और इस वचन से चलने बनते हैं। आज जो भोज हम ग्रहण करें तो हम वो जान के करें कि तेरा मांस, तेरा शरीर हम तोड़ रहे हैं और तेरे लोग हम पी रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में तेरा ब्लड बहते रहे, हमारे शरीर में तेरा मांस बना रहे, जिससे कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कोई बीमारियां ना हो, कोई दुष्ट आत्मा ना जकड़े, कोई बंधन ना है, कोई श्राप ना है, ना परेशानी है। हमने आशीष की घोषणा करना जब बच्चे लोग जब कलेसिया प्रभु लेने बैठे और ले तुमके जीवन में आशीष देने का बंद आता महत्व जीते हुए पिता परमेश्वर जो सुन रहे वचन हर एक के जीवन कार्य करना और उस जीवन का फल लाए। ईश्वर के नाम। हालेलुया।